नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त एक मत पोस्ट पर हम लाइव हैं। राव इंद्रजीत अहिरवाल का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बड़ा कद, बीजेपी के नेता कोसली जाते हैं और कोसली में एक इशारा कर जाते हैं। इशारा बहुत बड़ा, राजनीतिक मायने इसके बहुत बड़े, और इशारा भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके। बेशक वो बीजेपी के नेता हैं, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, गुरुग्राम सीट पर कोसली में जाना पड़ता है, उनका हल्का भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो जाते हैं, लेकिन सफाई देते हैं कि वो क्यों आए। इसका मतलब ये है कि वो आना नहीं चाहते थे, फिर भी मजबूरी में आए हैं और एक इशारा कर गए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। वो इशारा क्या कर गए और बीजेपी क्या दीपेंद्र हुड्डा से डर गई है, और क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारी वोटों से जीत रहे हैं लोकसभा की सीट, रोहतक सीट। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको राव इंद्रजीत के 2 वीडियो सुनाऊंगा। आप उनको सुन लीजिए कि वो लोगों को क्या कह रहे हैं। वो सुनेंगे तो उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। मैं आज आपके बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। साथियों, मैं गुड़गांव से इलेक्शन लड़ रहा हूं और कोई कैंडिडेट अपना हल्का छोड़ के नहीं आना चाहता, लेकिन कुछ पार्टी की वजह से और कुछ गडकरी जी की वजह से, जिनके प्रति मेरा बड़ा खासा प्रेम है, मैं आज आपके बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आया हूं। तो आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपना हल्का छोड़ के नहीं आना चाहता था, लेकिन आना पड़ा, मजबूरी थी। और मजबूरी भी उन्होंने बता दी कि मैं गडकरी साहब की वजह से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं आना नहीं चाहता था। बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सफाई दे रहे हैं कि वो आना नहीं चाह रहे थे। कोसली का ये मामला है, कोसली में वो थे। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि कोसली का क्या इशू है। कोसली दरअसल रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाला अहिरवाल का एक बड़ा क्षेत्र है, और यहीं पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछली दफ़ा शिकस्त मिली थी, यानी कि वो हारे थे यहाँ से। लेकिन अब कोसली के लोगों ने मन बना रखा है कि नहीं, जो गलती पिछली बार हो गई, पिछली दफ़ा हो गई, वो उनको रिपीट नहीं करना चाहते। और राव इंद्रजीत भी एक मजबूरी बता रहे हैं कि वो आए ज़रूर हैं इस हलके में, कोसली में, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे। इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? क्या वो अपने लोगों को, अपने अहिरवाल के लोगों को कुछ इशारा कर रहे हैं कि वो उनको क्या करना चाहिए, और वो खुद मजबूर थे, खुद भी नहीं चाहते थे यहाँ पर आना, वो आए हैं? तो इसके मायने क्या हैं कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इशारा था? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक वीडियो और उनकी सुनाता हूं कि वो क्या कहते हैं। इस वीडियो को भी एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोसली के अंदर कौन सा नेता नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि कोसली हल्का वो हल्का है जिसके ऊपर ये निर्भर है कि ये कांग्रेस जीतेगी कि कांग्रेस हारेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी हारेगी। कई बार तो मेरे को ये महसूस होता है कि इतना ज्यादा बड़ एक जगह पे दे दिया जाता है कि लोगों को सहानुभूति और अलग हो जाती है कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टी। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को हराने के लिए सारी पार्टी। एक व्यक्ति कौन? एक व्यक्ति सीधा सीधा दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको हराने के लिए पूरी पार्टी जोर लगा रही है। और उस साथ में ये भी कह रहे हैं कि इतना जोर आप लगा रहे हैं, इससे सहानुभूति मिल रही है उनको। बेशक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा सभी लोग समझते हैं कि वो बात किसकी कर रहे हैं। बात हो रही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। मैंने शुरू में बताया आपको कि राव इंद्रजीत अहिरवाल का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बड़ा कद, लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। गुरुग्राम सीट से इस वक्त भी वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कोसली आए तो कोसली आके सफाई दी और बातें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, इशारा उन्होंने किया, इशारों में अपनी बात कह गए। और अहिरवाल के जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, क्योंकि उनका अच्छा खासा रुतबा यहाँ पर रहा है, उनको इस बार वो इशारा कर गए हैं कि भाई मेरी तो मजबूरी थी, आप देख लीजिए आपकी कोई मजबूरी है क्या। तो उन्होंने मजबूरी बता दी कि भाई इस मजबूरी में वो आ रहे हैं, अदरवाइज़ वो अपना हल्का छोड़कर नहीं आते। तो शायद ये बहुत बड़ा एक इशारा चुनाव से ठीक पहले। और ये वीडियो जमकर राव इंद्रजीत की वायरल हो रही है इस वक्त पूरे अहिरवाल में। जो है इन वीडियो ने पूरा कहर मचाया हुआ है, वायरल हो रही हैं और लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि राव इंद्रजीत एक बड़ा इशारा कर गए हैं। इस बार फैसला कोसली के लोग क्या लेंगे, ये कल जो मशीनें हैं उनमें उनका मत
बंद हो जाएगा। 4 तारीख को खुलेंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे, उस वक्त पता लगेगा कि राव इंद्रजीत की बात को कोसली के लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने कितना समझा। और अब चलते चलते एक बार बात कर लेते हैं कि स्थिति क्या है रोहतक सीट पर। रोहतक सीट पर पहले दिन से कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, कद और उनका काम, ये तीनों चीज़ें मिलाकर उनको जिताती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, जीतने में सहयोग करती हैं। और पिछले दिनों जो उनके समर्थकों ने, उनकी पार्टी ने, उनके चाहने वालों ने उनके लिए जो काम किया है वो लाजवाब रहा है। महिलाएं इस बार कम से कम रोहतक लोकसभा सीट पर इतनी सड़कों पर निकली हैं, इतनी गांवों में निकली हैं, शायद पहली बार ये ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। ये आप महिलाओं की जब बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि 50% यानी कि वोट में जो हिस्सेदारी है महिलाओं की तकरीबन 50% होती है। एक बड़ा वर्ग जब किसी के लिए सड़क पर उतरता है, भीषण गर्मी, तपती गर्मी में निकलता है, तो इसके मायने क्या है, ज़बरदस्त जोश है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव इस बार जनता लड़ रही है, नतीजा आप समझ सकते हैं क्या होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा सेफ सीट, सबसे पहले नंबर पर सेफ सीट अगर कोई हरियाणा में समझी जा रही है कांग्रेस के लिए तो वो रोहतक सीट है। और बीजेपी के नेता भी फिर आखिरी में जाते जाते उन्हीं के लिए इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी मजबूरी कहें, उनका दीपेंद्र हुड्डा से प्यार कहें, या फिर उनको इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर सच बोलने के वो आदी हैं, सच बोलना चाहते हैं, सच बोलना भी चाहिए और सच्चाई वो बोल के चले गए हैं। इस वीडियो को दबा के शेयर करें, मेरी आपसे इल्तिजा है। खुलकर कमेंट करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला कोई विश्लेषण आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।